Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पार्ट 2 दुर्बुद्धि विन्यस्यति के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पार्ट 2 दुर्बुद्धि विन्यस्यति, जिसके अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है इसमें उच्चारणम कुरुतः, यानी जो आपको शब्द दे रखे हैं उनका उच्चारण करना है। फुलोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कुम्भुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान्, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड़ीयते, भ्रष्टः। दूसरा प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरत, अर्थात जो आपको प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर एक शब्द में देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो कछुए का नाम था हमारा कुम्भुग्रीवः। कछुए का क्या नाम था? कुम्भुग्रीव। कछुए का नाम था कुम्भुग्रीव। सरस तीरे के आगछन, तालाब के किनारे कौन आ गए थे? तो तालाब के किनारे कौन आए थे? तालाब के किनारे आए थे ध्युरा, यानी तालाब के किनारे मछुआरे आ गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? तो किस मार्ग से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। आकाश मार्गेण। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से वह दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमान कूर्म दृष्टवा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन पीछे दौड़ने लग गए थे? तो कौन दौड़ने लग गए थे? पौरा। पौरा का अर्थ होता है नागरिक। पौरा पीछे दौड़ने लग गए थे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखतः। जो नीचे दिए गए हैं वाक्य, वह किसने और किससे कहा, वह लिखना है। उदाहरण दे रखा है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित है वही करना चाहिए। किसने कहा था? ये दोनों हंसों ने कहा था। किससे कहा था? कूर्म प्रति, यानी कछुए से कहा था। इसी प्रकार से है हमारा अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था? ये कहा था कूर्म, कछुए ने कहा था। कूर्म यानी कछुए ने कहा था। किससे कहा था? कछुए ने हंसों, यानी दोनों हंसों के प्रति कहा था, यानी दोनों हंसों से कहा था। अगला है हमारा अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है? ये किसने कहा था? ये दोनों हंसों ने कहा था। दोनों हंसों ने कहा था। किससे कहा था? कूर्मम प्रति, कछुए से कहा था। कूर्मम प्रति यानी कछुए से कहा था। अगला है हमारा अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? ये कछुए ने कहा था। किससे कहा था? हंसों प्रति, दोनों हंसों से कहा था। हंसों प्रति, दोनों हंसों से कहा था। अगला है ईव्यम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, ये किसने कहा था? ये कछुए ने कहा था। किससे कहा था? पुराण, मछुआरों से, नागरिकों से कहा था। पुराण, नागरिकों से कहा। इसके बाद अगला है हमारा मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। जो मंजूषा में शब्द दे रखे हैं
क्रियापद दे रखे हैं उनका चुनाव करके वाक्य को पूरा करना है, वाक्य की रचना करना है। यस, हंसाभ्याम सह कूर्म अपि, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़यते, उड़ रहा है। तो पहली खाली जगह में हो जाएगा उड़यते। दूसरा है हमारा अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं वदिष्यामि, बोलूँगा। तो अगले में आएगा हमारा वदिष्यामि, वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। नंबर 3 है यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हितकारी मित्रों की बातों को नहीं अभिनंदती, स्वीकार करता है। तो इसमें आएगा अभिनंदती। अभिनंदती। इसके बाद नंबर 4 है एकः कूर्म अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ पर प्रतिवसति स्म, रहता था, प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र, दूसरी जगह गंतुम, जाना इच्छामि, चाहता हूँ। तो अगली खाली जगह में आ जाएगा इच्छामि। अगला है वयम गृहम नीत्वा कूर्म, मैं घर ले जाकर कछुए को भक्षिष्यामि, खाऊंगा, भक्षिष्यामः। वयम यानी हम सब, गृहम घर ले जाकर के, कूर्म कछुए को, भक्षिष्याम खाएंगे, हम सब कछुए को घर ले जाकर खाएंगे। अगला है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कश्यप कुत्र गंतुम इच्छति, तो इसका होगा कश्यप कुत्र गंतुम इच्छति, तो आकाश मार्गेण, आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति। कछुआ आकाश मार्ग से जाना चाहता था। किस मार्ग से जाना चाहता था? आकाश मार्ग से। कश्यप कम उपाय वदिष्यन्ति, कछुए ने क्या उपाय बताया? कछुए ने उपाय बताया युवाम काष्ठदंडम, युवाम, दूसरे का उत्तर है हमारा युवाम काष्ठदंडम, काष्ठदंडम चंचवा धार्यतम अहम काष्ठदंडे मध्ये अवलंब्य सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर सुखपूर्वक चला जाऊंगा। यह था दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है लंबमान कूर्म दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने क्या कहा? तो नागरिकों ने क्या कहा? हौ महद
आश्चर्यम् अंशाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते। अरे बहुत आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। ये अगला प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? कूर्म मित्र यो वचनम विस्मय किम अवदत। कछुआ मित्रों की बातों को सुनकर क्या बोला? तो कछुआ ने क्या बोला? कछुआ ने बोला युव्यम भस्म खादत। तुम सब राख खाओ। युव्यम भस्मम खादत, तुम सब राख खाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, घटनाक्रम अनुसारेण वाक्यानि लिखतः। यानी जो घटना के अनुसार वाक्य है उनको लिखिए। तो नंबर 1 पर सबसे पहले ये वाक्य आएगा, कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। दोनों हंस और कछुआ एक तालाब पर निवास करते थे। नंबर 2 पे है, यह वाक्य रहेगा, केचित् दिवरा सरस तीरे आगछन। यानी कुछ मछुआरे है तालाब के किनारे आ गए। कुछ मछुआरे कहाँ पर आ गए? तालाब के किनारे आ गए। इसके बाद 3 नंबर पर यह वाक्य रहेगा, वयम यानी हम सब, वयम हम सब, स्वः कल, मत्स्य कूर्म आदि नाम, मत्स्य यानी मछली और कछुए को मारिष्यामः मारेंगे, इति दिवराम अकथयत, यह मछुआरों ने कहा था। ये नंबर 3 पे आ जाएगा। नंबर 4 पे आपके यह वाक्य रहेगा, कूर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। कछुआ कहाँ जाना चाहता था? दूसरी जगह जाना चाहता था। इसके बाद में है, कूर्म हंसयो साहित्या आकाश मार्गेण अगच्छत। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाना चाहता था। ये नंबर 5 पे हो जाएगा। नंबर 6 पर रहेगा हमारा, लंबमान कूर्म दृष्टवा पूरा अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर पूरा यानी नागरिक भी उसके पीछे दौड़े। यह नंबर 6 पे रहेगा। नंबर 7 पे रहेगा, पूरा अकथ्यन वयम पतितः कूर्म खादिष्यामः। नागरिकों ने कहा हम सब कछुए के गिर जाने पर उसको खा जाएंगे। ये नंबर 7 पे रहेगा। और नंबर 8 पे रहेगा, कूर्म आकाशात पतितः पूरा मारिष्यत। कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों द्वारा मारा गया। ये नंबर 8 पे रहेगा। इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। मंजूषात से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक कहानी दे रखी है, इसमें सर्प और कौवे की कहानी है। ये एकस्य वृक्षस्य, एक पेड़ की शाखा पर अनेकः काका वसन्ति स्म। अनेक कौवे रहते थे। तस्य उस वृक्षस्य पेड़ की कोटरे यानी कोटर में या बिल में एक सर्प सांप अपि भी अवसत रहता था। काका नाम कौवों की अनुपस्थिति में सर्प, नंबर 2 पे आ जाएगा खाली जगह में, सर्प यानी सांप। काका नाम कौवे के शिशून खादती स्म। बच्चों को खा जाता था। काका यानी कौवे। 3 नंबर पे आ जाएगा, दुखिता यानी दुखी, आसन यानी थे। तेसु उनमें से एक वृद्धः यानी बूढ़े, वृद्धः यानी बूढ़े। काकः कौवा उपाय अचिंत्यत सोचता है। तो अचिंत्यत एक बूढ़ा कौवा उपाय सोचता है। वृक्षस्य पेड़ के समीप
यानी पास में, समीपः पास में, जलाशय आसीत् तालाब था, तत्र वहाँ पर, एक राजकुमारी स्नातु स्नान करने के लिए, जलाशयम अगली खाली जगह में आ जाएगा हमारा जलाशयम आगच्छति आती थी, इसमें यानी थी, शिलायाम यानी पत्थरों पर, स्थित तस्य आभरणम उसके आभूषणों को, आदाय यानी लेकर के, अगली खाली जगह में आ जाएगा आदाय लेकर के, एक काकः कौवा वृक्षस्य पेड़ के ऊपर स्थापित्य आकर बैठ गया, राजसेवका राजा के सेवक, काकम अनुसृत्य कौवे का पीछा करते हुए, अगली खाली जगह में आएगा वृक्षस्य यानी पेड़ के, पेड़ के समीपम पास में, आगछन आ जाते हैं, तत्र वहाँ, ते वे तम उस, सर्पम च मार्यत सांप को मार देते हैं, अतः एकत्वयम इसीलिए कहा गया है, उपायोन सर्व सिद्ध्यति उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो नंबर 1 खाली जगह में होगा कोठरी, नंबर 2 में होगा सर्प, नंबर 3 में दुखिता, नंबर 4 में वृद्ध, नंबर 5 में अचिंत्यत, नंबर 6 में समीपः, नंबर 7 में जलाशय, नंबर 8 में आदाय और नंबर 9 में वृक्षस्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पाठ 2 दुर्बुद्धि विन्यस्यति के अभ्यास प्रश्न उत्तर किए थे। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.